बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इल्म की बात देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया में फैली इस वबाई मर्ज की वजह से दुनिया के तमाम ममालिक में लोगों को बचाने के लिए लॉकडाउन कर दिया गया था। इस लॉकडाउन का मकसद ये था कि तमाम लोग एक दूसरे से समाजी फासला रखें ताकि ये वबाई मर्ज कम से कम इंसानों को मुतासर कर सके। लॉकडाउन की वजह से जहां मुख्तलिफ मसाइल पैदा हुए, वहां एक अच्छा मौका ये पैदा हुआ कि हम सबको अपने खानदान और अपने अहलो अयाल के साथ बैठने का मौका मिला। हम सब लोग अपनी जिंदगी में इस कदर मगन हो चुके थे कि शायद ही दिन में कोई एक वक्त ऐसा होता कि जब सब साथ बैठकर खाना खा सकें। सुबह नाश्ते के वक्त बच्चे अपने तालीमी इदारों में हैं और रात के वक्त अक्सर वालिद देर से घर आते हैं। इस लॉकडाउन के दौरान जब तमाम लोग एक ही छत के नीचे मौजूद हैं, तो यकीनन आप सब लोग मिलकर मोहब्बत से बैठकर दस्तरखान पर खाना जरूर खा रहे होंगे। दोस्तों, इंसान घर पर हो और फारिग भी हो तो ये कैसे मुमकिन है कि वो नित नए खाने और मजेदार डिशेस को बनाकर टेस्ट ना करे। और यूं हमारे घरों में चावलों का इस्तेमाल और भी बढ़ जाता है, क्योंकि एशिया के तकरीबन तमाम ममालिक में चावलों को बहुत पसंद किया जाता है। मुख्तलिफ इक़साम के चावल और उनके मुख्तलिफ जायके इस हवाले से बहुत मशहूर हैं। लेकिन चावलों के मुतालिक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका है कि एक दफा एक सहाबी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहा कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैं तंगी रिज़्क़ की वजह से बहुत परेशान हूँ। मेरे रिज़्क़ में इजाफे के लिए कोई तरीका बताइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम चावल खाया करो। फिर यूं ही एक और सहाबी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहा कि या रसूल अल्लाह कि मैं रिज़्क़ की फरावानी और इजाफे की वजह से परेशान हूँ। ये रिज़्क़ मेरी जरूरत से ज्यादा है और मैं इसको संभाल नहीं सकता, मुझे इसका कोई तरीका बताइए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम चावल खाया करो। अब जो सहाबा इन दोनों औकात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे, हैरान हुए कि बज़ाहिर दो मुख्तलिफ सवालों का, जिनके दरमियान जमीन व आसमान का फर्क है, एक ही जवाब कैसे हो सकता है। उन्होंने अपनी इस कशमकश को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज किया और इसकी तफसील पूछी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका क्या जवाब दिया और चावलों की बरकत के मुतालिक क्या बताया, आज की वीडियो में आपको बताएंगे। सो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। और दोस्तों, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि आपको चावल कितने पसंद है और आप किस शक्ल किस सूरत में खाना पसंद करते हैं, यानी पुलाव या बिरयानी वगैरह। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अजमईन ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल, ए बेहतर जानने वाले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये क्या माजरा है कि आपने रिज़्क़ की फरावानी और रिज़्क़ की कमी के लिए चावलों के इस्तेमाल का हुक्म दिया है। बेशक आप बेहतर जानने वाले हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स रिज़्क़ की तंगी का सवाल कर रहा था, उसे चावल खाने का इसलिए कहा क्योंकि चावल का एक एक दाना बरकत वाला है। तो जब वो चावल खाएगा तो ये बरकत वाले दाने उसके पेट में जाएंगे, तो यूं अल्लाह के हुक्म से उसके रिज़्क़ में बरकत और फरावानी हो जाएगी। फिर फरमाया कि जो शख्स रिज़्क़ की ज्यादती की शिकायत कर रहा था, उसे कहा कि चावल खाओ। जब वो चावल खाएगा तो आधे चावल गिरा देगा और आधे खा लेगा। यूं बरकत वाले दाने उसके पेट में नहीं जाएंगे और उसका रिज़्क़ कम हो जाएगा। दोस्तों, इससे साबित होता है कि चावल का एक एक दाना बरकत वाला है और इसे हरगिज़ ज़ाय नहीं करना चाहिए। और ये भी वाज़ेह हो गया कि रिज़्क़ में बरकत और इजाफे का जरिया चावलों का इस्तेमाल है। लेकिन हमारे यहाँ कुछ ऐसी गलत मालूमात पाई जाती हैं कि चावलों के इस्तेमाल से वजन बढ़ जाता है और इंसान मोटापे का शिकार हो जाता है। हमारे यहाँ लोग चावल खाना भी चाहते हैं, लेकिन अपने बढ़ते हुए वजन को देखकर
परेशान हो जाते हैं। असल गलती चावल खाना नहीं बल्कि बेढंगे तरीके से चावल खाना गलत है। आज ये तमाम गलतफहमियां आपके सामने रखेंगे ताकि वो दूर हो सकें। दोस्तों, ये कहना कि चावल मोटा करता है या चावल खाने से जिस्म को नुकसान होता है, ये शुगर के चांसेस बढ़ जाते हैं, कतई गलत है। इत्तदाल के साथ हर ग़िज़ा खानी चाहिए। दुनिया में आधी से ज्यादा आबादी की बुनियादी ग़िज़ा चावल है। चीन, मशरिक़ बईद, बांग्लादेश और दीगर कई ममालिक में लोग रोजाना चावल खाते हैं। चावल कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होते हैं और ये हजम होने के बाद शक्कर या ग्लूकोज में ही तब्दील होते हैं। ये हमारी खुराक में तवानाई फ्राहम करने वाले बुनियादी जुज हैं। चावल एक इंतहाई नफीस और जूद हजम ग़िज़ा है। चावल उबालकर अगर इसकी पीच या पानी फेंक दिया जाए तब तो चावल बहुत ही ज्यादा हल्के हो जाते हैं। तमाम अनाज अदल बदल कर खाते रहना चाहिए। जरा गंदम की 2 रोटियों में भी कार्बोहाइड्रेट या हरारे मालूम कर लीजिए। 100 ग्राम सफेद चावलों में 130 हरारे होते हैं, जबकि 100 ग्राम गंदम की रोटी में इसके डबल यानी 264 हरारे होते हैं। यही वजह है कि चावल खाने के कुछ घंटे बाद दोबारा से भूख लगने लगती है कि आपने मतलूबा मिकदार से कम हरारे लिए हैं। हम यूरोपियन लोगों की तरह तला हुआ गोश्त और उबले हुए आलू या सब्जियां नहीं खाते। हमारी ग़िज़ा में शोरबे की रकाबी में 2 बोटियां और 1 आलू के टुकड़े या किसी सब्जी के चंद टुकड़े के साथ रोटी या चावल। अब अगर वो सिर्फ पानी वाला शोरबा या 2 बोटियां कितनी तवानाई फ्राहम करेंगे, ये भी तो हमें देखना चाहिए। हमको जो तवानाई मिलती है वो रोटी, चावल या अनाज से ही मिलती है। या तो आप एक प्लेट में पाव भर गोश्त की तली या उबली चांपों के साथ एक पूरा उबला हुआ आलू और सलाद और तले या उबले मटर खाएं, तब तो आपको अनाज की जरूरत नहीं। या कीमे के मोटे कबाब वाला बर्गर जिसके साथ फ्रेंच फ्राइज भी होती हैं, वो लीजिए। ब्रोस्टेड चिकन में तले चिकन के साथ जरा सा डिनर रोल होता है और प्लेट भर फ्रेंच फ्राइज, तो यहाँ रोटी या चावल की जरूरत नहीं। लेकिन हमारे अक्सर घरों में पाव या आध किलो गोश्त का सालन 5-6 अफराद के लिए बनता है, तो लाजमी है कि रोटी या चावल साथ हों ताकि बुनियादी ग़िज़ाई जरूरियत पूरी हो सके। ये अलग बात है कि कार्बोहाइड्रेट से मसल्स नहीं बनते बल्कि ये पेट को मोटा करता है। इसलिए हमारे मुल्क में लोगों की तौंद निकल आती है। वजह आराम तलबी और खाई गई ग़िज़ा को पूरी तरह जिस्मानी मुशक्कत से हरारों को खर्च ना करना है। असल में जो चीज मोटा करती है वो चिकनाई है। अगर आप हमारे खानों पर नजर डालें तो इनमें बगैर रंग के या तेल के जायका नहीं आता है। हमारा हर खाना पाव भर तेल में बनता है। ये बिरयानी के चावल नहीं बल्कि इसमें मौजूद चिकनाई मोटा करती है। चीन के लोग रोज चावल खाते हैं, लेकिन इसके साथ जो भी चिकन या सब्जियां ग्रेवी के साथ डालते हैं वो बगैर चिकनाई के सूप नुमा होती हैं। यूरोप अमेरिका में सब्जियों और गोश्त का जो स्ट्यू बनता है वो भी बगैर चिकनाई के सूप नुमा बनता है, जिसको चमचे की मदद से खाया जाता है। वो लोग ज्यादातर पनीर इस्तेमाल करते हैं या फिर अगर कोई चीज फ्राई करनी हो तो घी तेल इस्तेमाल करते हैं। अगर मोटापे और बीमारियों से बचना है तो घी यानी तेल कम से कम इस्तेमाल कीजिए। अपना अंदाज बदल दीजिए। हम कार्बोहाइड्रेट भी खा रहे हैं और साथ चिकनाई भी। चिकनाई हमारे जिगर पर बेइंतहा मुशक्कर डालती है और ये जिस्म में बराह रास्त चर्बी की सूरत जमा हो जाती है कि कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेने की वजह से इसके इस्तेमाल की नौबत नहीं आती और जिस्म को हस्बे जरूरत तवानाई कार्बोहाइड्रेट से ही मिल जाती है, बल्कि कार्बोहाइड्रेट की जायद शक्कर भी चर्बी बनकर पेट पर जमा हो जाती है। सारी खराबी की जड़ हमारे खानों में चिकनाई की बेइंतहा ज्यादा मिकदार है, जिससे बेशुमार अमराज और पेचीदगियां पैदा हो रही हैं। दोस्तों, हमारे यहाँ अमूमन चावल को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। चावल को मुख्तलिफ तरीकों से पकाया जाता है। उसका पुलाव बनाया जाता है, बिरयानी बनाई जाती है या फिर चावल को उबाल कर उसे दाल के साथ नोश किया जाता है। तो ये जितने भी खाने के तरीके हैं या चावल बनाने के तरीके हैं, एक बात जहन में रखिएगा कि चावल के बहुत ज्यादा फायदे हैं, लेकिन एक मखसूस मिकदार तक ही इसको इस्तेमाल कीजिए। जरूरत से ज्यादा इसका इस्तेमाल आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। ग़िज़ा कोई भी हो, ना सिर्फ आपको चावल मोटा करते हैं या आलू की खुराक यानी उबले हुए आलू आपको मोटा करते हैं। आपको मोटा कोई भी खुराक कर सकती है। मोटापे का शिकार आप किसी भी खुराक की वजह से हो सकते हैं अगर आपने प्रॉपर तरीके से रोजाना की बुनियाद पर एक्सरसाइज नहीं की। तो इसलिए रोजाना की बुनियाद पर सही वक्त पर एक्सरसाइज कीजिए।
खाने में एतदाल पसंदी लाइए। एतदाल के साथ अशिया का इस्तेमाल कीजिए, ना बेजा इस्तेमाल कीजिए और ना इतना कम इस्तेमाल कीजिए कि आपको जिस्मानी तौर पर कमजोरी होने लगे। सो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चावल की बरकत के बारे में जो फरमाया है, इसको आइंदा के लिए जहन में रखिएगा कि इसका हर एक दाना बरकत वाला होता है। इसको कभी भी ज़ाय नहीं करना चाहिए, जो कि अमूमन देखा जाता है कि ज़ाय कर दिए जाते हैं। सो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इसके साथ ही मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।